दलाल की श्रेणी में रख दिया। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अरे मैं तो हूं देश का दलाल, पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा है। मैं हूं देश का दलाल, पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा है। आप सुन लिया सर, पाकिस्तान दलाल है, आपको पाकिस्तान दलाल कहूंगा, आपका मुंह तर जाएगा। क्या हुआ, विश्वगुरु बन गए? विश्वगुरु ताने मार रहे थे सर, मैं तो पोस्ट पढ़ रहा, मैं हैरान हो गया। पाकिस्तान को दलाल देश कहने पर आपको दर्द हो रहा है। जयराम रमेश ने बोला पाकिस्तान को। सुरक्षा के बीच में जेडी वैंस का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो F-16 विमानों ने इन्हें सुरक्षा दी है। इरशाद खान साहब, बोलिए आप इस पर। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने सुरक्षा दी है। मैंने कहा कि ये मेरे शाहीन हैं, ये वो पाक फौज, पाक एयरफोर्स के वो ताकतवर शाहीन हैं जिन्होंने इनका इस्तकबाल किया और उनको फूल निछावर किए जाएंगे। और इस तरह इस्तकबाल किया गया कि जैसे कि किसी मुस्लिम, किसी प्यार करने वाले का एहतराम किया जाता है। देखिए, आप कोशिश ये कीजिए, दुआ कीजिए अपने भगवान से, जितने भी आपके भगवान हैं, कि ये अमन हो जाए, क्योंकि इसका फायदा आपको भी है। मैंने आपसे सवाल किया, आप चाहते क्या हैं? आप अमन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका भी ऑयल खुल जाए। अभी बहल साहब फरमा रहे थे कि LNG भी, पेट्रोल भी, हर चीज वहां से आती है, आपका भी हर चीज बंद हुई हुई है। आप ये देखिए पूरी दुनिया की। दूसरी बात, आप बार बार बच्चे दिखा रहे हैं। बच्चे दिखाने का मतलब ये है कि उन जालिमों को ये दिखाया जा रहा है, इन बच्चों की शहादत, इनकी तस्वीरें, जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली, जिनको ये बताया जा रहा है। आपने जो बात कही है अभी, इन ऐसे बच्चों को आपने नहीं, आप सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा ये मेरे शाहीन हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं, है ना, इस्तकबाल कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि खतरा बहुत है। देखिए, बहुत सेंसिटिव बातचीत है, पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए हैं और आसपास तमाम दुश्मन मुल्क हैं जो आप मानेंगे कि जमीन सुरक्षित नहीं है, हवाई स्पेस सुरक्षित नहीं है, इसलिए इतनी सुरक्षा देनी पड़ी है। देखिए आप नेगेटिव ही सोचेंगे ना, क्योंकि आपका सोच बदलिए। ये प्रोटोकॉल होता है किसी मेहमान के आने का। आपके घर में भी कोई मेहमान आते होंगे तो आप गेट तक उनको लेने जाते होंगे। हम तो फिजाओं में उनको रिसीव किया, कोई दहशतगर्द साले की जरूरत नहीं है। आपने करके देखा है, सिंदूर लगाया, सिंदूर मेरे शाहीनों ने। जबान बिल्कुल, लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा। मैं किसी भी वक्त पे खराब भाषा को अलाउ नहीं करती हूँ अपने शो पे। क्या F-16 से स्वागत किया जाता है? आप अमन नहीं चाहते? मैंने आपसे सवाल किया, आप अमन नहीं चाहते? आप घूम फिर के एक ही बात पे आते हैं, आप अमन नहीं चाहते। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि F-16 से सुरक्षा दी गई है, ये बड़ी बात है। पांच F-16 ने सुरक्षा कवर दिया है, ये बड़ी बात है। और चूंकि आप जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मैं एयर कॉमोडोर AS बहल से पूछूंगी। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, एयर कॉमोडोर रहे हैं, ये बताएं कि F-16 का घेरा था। मार्शल मुनीर वहां पर मौजूद हैं और वहां कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद है। सिद्धांत, ये तस्वीर क्या दिखा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिका से हाई लेवल विजिट पाकिस्तान हो रही है। जैसा मैंने पहले कहा था कि इनका दरबार तो कभी सच पाया नहीं है 10-20 साल में, तो पहला ऐसा मौका है जब अमेरिका से इतनी हाई लेवल विजिट पाकिस्तान हो रही है। मध्यस्थता का शगुफा इन्होंने सबको पकड़ाया है कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो जेडी वैंस भाग के आए। पहले तो जेडी वैंस ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न, इस तरह की तमाम बातें आई सामने रूबिका जी। लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने बोला कि नहीं आप जाइए, आप को लीड करना है डेलीगेशन, तो जेडी वैंस गए। बहुत ही मन से वहां नहीं आए पाकिस्तान जेडी वैंस, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही थी रूबिका जी कि उनको अपनी सिक्योरिटी का जिसे कहते हैं ना एक चिंता थी उनकी सिक्योरिटी को, यूएस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनकी सिक्योरिटी की चिंता थी। पावर डेलीगेशन भेजा है शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत ने, और ये अपने आप में तस्वीरें बताती है पाकिस्तान आर्मी चीफ का वहां पर होना कि कितना महत्वपूर्ण है उनका ये यहाँ पर अराइवल, और किस तरह से आसिम मुनीर ने ये रीस्ट्रक्चरिंग की है, रीसेट किया है। कुछ ब्रीफ भी कर रहे हैं आसिम मुनीर, उनको लगातार कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आप देखिए, ये सीधे इस्लामाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वहां पर पहुंचे हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान सेना के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने वेलकम किया, सभी से मुलाकात कराते हुए वो से आगे बढ़ी गई एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाने के बाद। और देखिए, फौजी वेलकम मिल रहा है उनको। नीरज, मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा और बेहतर बता पाएंगे कि जैसे कतार में पाकिस्तानी फौजी वहां पर खड़े हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक तरह से, हालांकि शहबाज शरीफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा बोलने दीजिए, बताइए। ताने मार रहे थे, क्या हुआ, विश्वगुरु बन गए? विश्वगुरु ताने मार रहे थे सर, मैं तो पोस्ट पढ़ रहा, मैं हैरान हो गया। पाकिस्तान को दलाल देश कहने पर आपको दर्द हो रहा है। जयराम रमेश ने बोला पाकिस्तान को दलाल देश कहने वाला स्वयंभू विश्वगुरु एक्सपोज हो गया। शर्म आई मुझे ये पढ़कर। आपके उदित राज, आपको भी आई होगी, उदित राज कह रहे हैं विश्वगुरु पाकिस्तान, वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान। फ्लॉप हो गया सर। अमन जी, पढ़ गए 8-10 मिसाइलें, कितनी 9-10 मिसाइलें अभी बताया वोरा जी ने, बताइए सर। अमन जी, चूंकि आप बार बार जल्दी में दलाल शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो मैं 2 लाइन से शुरू करता हूं। बार बार दलाल शब्द, पाकिस्तान दलाल देश, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। बुरा लगा तो सॉरी, बुरा लगा तो सॉरी, बुरा नहीं लगा सर। आप पाकिस्तान के बारे में जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका, कितने मयारी हैं आप,
उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। एंड ये उन सब इकोसिस्टम के लोगों के लिए है जो इस चीज को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। अगर हम सरकार सवाल करते हैं तो आप बोलते हो देश से सवाल कर रहे हो। भाई सरकार सवाल करना, देश सवाल कब से हो गया? पाकिस्तान को विश्व गुरु बताना सरकार से सवाल पूछना है? उदाहरण के तौर पे मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान को मुझे आपने पाकिस्तान को विश्व गुरु बताना। सर लियारी में चुनाव नहीं लड़ना आप लोगों को, ये बता दीजिए ना आप लोगों को लियारी में चुनाव नहीं लड़ना है या पाकिस्तान में चुनाव नहीं लड़ना? दलाल की श्रेणी में रख दिया। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अरे मैं तो हूं देश का दलाल, पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा है। मैं हूं देश का दलाल, पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा है। आप सुन लिया सर, पाकिस्तान दलाल है, आपको मैं पाकिस्तान दलाल कहूंगा, आपका मुंह उतर जाएगा। इसलिए कह रहा हूं आराम से सुनिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मैं देश का दलाल हूं, मैं भारत मां का दलाल हूं, मैं तिरंगे का दलाल हूं, पाकिस्तान का दलाल नहीं हूं। सरकार के दलाल हैं। जब सरकार सवाल पूछते हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा। हम सरकार से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और आप पूछते हैं पाकिस्तान प्रेमी। उदाहरण तो पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, आप पाकिस्तान से भारत से पूछ रहे थे? नहीं सर मैं पूछ रहा हूं आपसे प्लीज। नहीं, उन्होंने बोला पाकिस्तान विश्व गुरु, पाकिस्तान विश्व गुरु नहीं, गलत। उन्होंने बोला पाकिस्तान विश्व गुरु नहीं। स्टेट लाइक पाकिस्तान, फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान, जिसकी हालत खराब है, वो भी हमसे डिप्लोमेसी में जीत रहा है। डिप्लोमेसी कहां जा रही है? जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, डिप्लोमेसी में जीत रहा है। सर आपको लियारी में चुनाव लड़ना है, पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है, कराची में चुनाव लड़ना है। हम देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करते, हम सरकार की दलाली नहीं करते, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। उदाहरण के तौर पे अमन जी, अश्विनी जी आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान जीत रहा है भारत से। प्रभु आपने हद कर दी, आपको लियारी में चुनाव लड़ना है, जीता नहीं लियारी ब्रिगेड। डिप्लोमेसी सेल्फ प्रोक्लेम विश्व गुरु जो हम बने हुए हैं, आप बताइए। अभी हमारे बोरा साहब तो चढ़ा ही नहीं, उसका आप तो सीसाइड टूट गया। एक मिनट, बोरा साहब बताएंगे। अभी हम इन्होंने उदाहरण दिया कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का वार रुकवाने गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम दलाली नहीं करते। तो क्या हम दलाली करने गए तो वहां पर रशिया यूक्रेन वार रुकवाने की गए थे? ये कैसी बेहूदगी भरी बातें हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सरकार से सवाल करना, सरकार से सवाल करना, पाकिस्तान प्रेम कब से हो गया? मेरे गेस्ट टीम में एक चीज शेयर कर रहा हूं, मुझे अभी मैसेज आया मेरी गेस्ट टीम में। रुके ना सर, मेरे सरकार से सवाल ना करना दलाली है, जो बहुत सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ कर रहे हैं। ईरानी डेलीगेशन का मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस डेलीगेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, ईरान के स्पीकर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं यहां उनका स्वागत करने वाले लोगों में से कौन कौन मौजूद थे। उनमें हैं पाकिस्तान के मंत्री मोहम्मद इशाक डार, इसके अलावा आपको पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिख रहे हैं आसिम मुनीर, सरदार अयाज सदीक जो कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, और सैयद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यहां पर दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ईरान का स्वागत हुआ। मगर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर जो है वो जारी की है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस विमान में वो पाकिस्तान गए और आप देख सकते हैं हर सीट के ऊपर एक बच्चे की तस्वीर है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे हैं मिनाब में मौजूद स्कूल के बच्चे। याद कीजिएगा, पहले दिन जब हमला हुआ था तो ईरान को दो बड़े झटके लगे थे। पहला, सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत, और दूसरा, मिनाब में एक स्कूल पर हमला होता है जिसमें 160 बच्चे मारे जाते हैं। ये तस्वीरें उन्हीं बच्चों की है। दोस्तों, आप जानते हैं बातचीत से पहले क्या हो रहा है? ईरान दुनिया को अपना मानवीय चेहरा बता रही है। अमेरिका और ईरान के नेताओं के होने वाले इस बैठक से पहले पाकिस्तान का भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ईरान की शर्तें सामने आने से पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है। वार्ता से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी को किला बना दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी दुकानें और बाजार बंद करा दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर इस किस्म की मज़ीद इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।